अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गुलाम रसूल अरशद पटेल आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक हिंदू पंडित ने एक अल्लाह के वली को चैलेंज किया, फिर अल्लाह के वली ने उसके साथ क्या किया, आप भी सुनकर खुश हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, ताकि आपको भी ये बात मालूम हो कि अल्लाह से मोहब्बत होना कितना ज़रूरी है और अल्लाह ताला अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है कि किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहा करता था, जो अपनी जहालत की वजह से अपने लोगों में काफ़ी मकबूल और मशहूर था। इस हिंदू पंडित की एक ख़ास बात ये थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफ़रत करता था, यानी कि वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था और वो अक्सर बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता था कि मेरे इन सवालात के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को मान जाऊंगा और मैं मुसलमान बन जाऊंगा। इस तरह से वो अपनी गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता था, जिसको देखकर वो हिंदू पंडित बहुत खुश होता। इस तरह से उसको अपनी जहालत पर बहुत गुरूर हो गया था। इसी तरह से वो हिंदू पंडित ने 3 सवालात बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया, अगर कोई मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम का कायल हो जाऊंगा और इस्लाम कबूल कर लूँगा। उस हिंदू पंडित के 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो ये था कि आज तक जब किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं है, तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह की एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम लोग ये कैसे कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और उसका दूसरा सवाल ये था, जब अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और फिर दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात को लेकर इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस हिंदू पंडित का तीसरा और आखिरी सवाल ये था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है और दूसरी तरफ अल्लाह कहता है कल क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। जब शैतान खुद आग से बना है, उस आग में शैतान का क्या बनेगा, भला आग का आग पर क्या असर होगा। ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ महीने गुजर गए। एक दिन उस हिंदू पंडित ने किसी काम के सिलसिले में अपने घर से निकलकर बाहर आ गए। अभी वो कुछ दूर ही गए थे तो उसकी मुलाकात एक अल्लाह के वली से हुई, जो कि इस ज़मीन पर बैठे हुए मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसा ही वो हिंदू पंडित उनके पास से गुजरा तो वो अल्लाह के वली ने उसको आवाज़ दी और उसको अपने पास आने को कहा। वो हिंदू पंडित उस अल्लाह के वली के पास चले आया और उन अल्लाह के वली ने उस हिंदू पंडित से कहा कि तुम्हारे कुछ सवाल है जिनका आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया, ज़रा मुझे भी वो सवालात बताओ, शायद मैं कोई जवाब दे दूं। तो ये सुनकर वो हिंदू पंडित बहुत ही तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहा कि जब मेरे इन सवालों के जवाब बड़े बड़े उलमाए दीन नहीं दे पाए तो तुम तो सिर्फ अल्लाह के एक वली हो, तुम्हारे पास इसका क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो अल्लाह के वली भी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि अपने सवालात तो बयान करो। अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराना शुरू कर दिए। वो हिंदू पंडित कहने लगा कि मेरा पहला सवाल तो ये है कि आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, तो तुम फिर लोग पहले कलमे में अल्लाह की एक होने की गवाही कैसे देते हो, फिर तुम यूँ कैसे कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मेरा दूसरा सवाल ये है, जब हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है और उस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है,
तो फिर कोई बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि आप कहते हो कि अल्लाह शैतान को आग से बनाया और दूसरी तरफ अल्लाह कहता है कि क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। शैतान तो खुद आग से बना है, भला आग का आग पर क्या असर होगा। उस हिंदू पंडित ने कहा कि मोहतरम, मेरे यही 3 सवालात है जिसका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो अल्लाह के वली बहुत देर तक खामोश रहे और उस हिंदू पंडित को देखते रहे। पंडित मन ही मन में खुश हो रहा था, इसका अंदाज़ा उसकी मुस्कुराहट से लगाया जा सकता था। फिर एकदम उन अल्लाह के वली ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा सा गोला उस हिंदू पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उस हिंदू पंडित के सर से खून निकलने लगा। पंडित उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि तुम मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों मारा है? मैं इस चीज़ की शिकायत काजी के पास करूँगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वो हिंदू पंडित काजी साहब के पास चला गया और अपना तमाम वाक़या काजी साहब को बताने लगा। उस पंडित के सर से काफ़ी खून बह रहा था और तकलीफ़ से उसका काफ़ी बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद अल्लाह के वली को भी बुलाया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हज़रत, आपने इसको किस वजह से इस आदमी को मारा है? ये सुनकर उन अल्लाह के वली ने कहा, मैंने तो इस पंडित को उसके सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। बिलवजह मुझ पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? ये सुनकर अदालत में मौजूद हर एक इंसान हैरान हुआ कि उस हिंदू पंडित के 3 सवालों के बारे में हर कोई जानता था, इसीलिए हैरान हुआ। इसको मारने से इन सवालों के जवाब कैसे हो गए? इतने में काजी साहब कहने लगे, कहाँ है इन सवालों के जवाब? हम तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब अल्लाह के वली फरमाने लगे कि काजी साहब, इसने तो मुझे पहला सवाल ये किया था कि अल्लाह दिखाही नहीं देता, फिर तुम लोग उसका एक होने की मौजूदगी की गवाही क्यों देते हो? इसके एक सवाल का जवाब मुझ पर लगाया गया। ये इल्ज़ाम है। ये कह रहा है कि सर पर चोट लगने से मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन उसके पास में इस बात का कोई गवाह मौजूद है? ये सुनकर वो पंडित कहने लगा, इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे दर्द हो रहा है। तो अल्लाह के वली ने फरमाया कि हम लोग ये कैसे मान ले कि तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, जब मुझे दर्द महसूस हो रहा है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर अल्लाह के वली फरमाए, ठीक है, इसी तरह से जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुम्हें महसूस हो रहा है, वैसे ही हमको अल्लाह दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह को हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह के कुदरत के नज़ारे हर जगह जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा कि मान लिया चलो कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया, अब मुझको दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये सुनकर वो अल्लाह के वली कहने लगे कि तुम कहते हो जो भी करता है अल्लाह करता है, फिर किसी बुरे काम का कसूरवार इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्ज़ाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया है? अब उस हिंदू पंडित को उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा, मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब है? तो अल्लाह के वली ने फरमाया, तुम्हारे तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। उस आग का शैतान पर क्या असर होगा? अब मुझको तुम ये बताओ कि तुम किस चीज़ से बने हो? हिंदू पंडित कहने लगा कि मैं तो मिट्टी से बना हूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के वली कहने लगे कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज़ का बना हुआ था? वो हिंदू पंडित कहने लगा कि वो भी मिट्टी से बना हुआ था। इस पर अल्लाह के वली ने कहा,
बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो वैसे ही वो गोला मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया। और तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है और क़यामत के दिन जब उसको जहन्नम के आग में डाला जाएगा उस आग का शैतान पर क्या असर होगा। तो इस तरह से तुम भी मिट्टी के गोले से बने हो, तो तुमको भी उस गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही क़यामत के दिन जहन्नम की आग में शैतान को जलाकर राख कर दिया जाएगा, शैतान को तड़पा कर रख दिया जाएगा। वो हिंदू पंडित ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ। और यही नहीं बल्कि इस अदालत में जितने भी इंसान मौजूद थे वो बहुत ही हैरान थे कि किस तरह से एक अल्लाह के वली ने एक हिंदू पंडित को अपने सामने झुका दिया। उसके बाद में वो हिंदू पंडित कहने लगा कि मैं इन कामों से अल्लाह से तौबा करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। उसके बाद वो हिंदू पंडित ने उसी अदालत में उसी जगह खड़े होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसको चाहे जहाँ पर चाहे किसी को भी हिदायत दे दे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करना और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल अल्फाज हदीस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी दिलचस्प वीडियो शेयर करें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आए। हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।